हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न वन। सो हमने जो है लास्ट टॉपिक के अंदर देखा था कि डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स एंड जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट, यानी कि टैक्स जो है वो किस तरीके से जो है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी हमें कैलकुलेट करना है, राइट। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स के वक्त हमें किस तरीके से टैक्स कैलकुलेट करना है, इंटर स्टेट के वक्त हमें किस तरीके से करना है। साथ साथ हमने देखा था कि यूनियन टेरिटरी के अंदर जो हमें देखना है कि टैक्स जो है हम किस तरीके से उसमें एप्लीकेबल करेंगे, राइट। फ्रेंड्स, आज जो है हम देख रहे हैं वो है हमारा आईटीसी एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीसी जो है ना वो क्या है, तो आईटीसी जो है वो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, राइट। हम जब भी गवर्नमेंट में टैक्स पे करेंगे, यानी कि जीएसटी जो स्ट्रक्चर हमने देखा वो जीएसटी स्ट्रक्चर से जब भी हम गवर्नमेंट के अंदर जब हमें टैक्स पे करना होगा, राइट, या तो हमें क्या होगा कि टैक्स पे करना होगा, अदरवाइज जो है हमें क्या होगा कि वो रिवर्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमें जो है कि उसके अंदर क्या करना है, किस तरीके से ये लायबिलिटी जो है कि डिपार्टमेंट में पे करने से पहले हमें जो है किस तरीके से उसे एडजस्ट करना है, राइट। तो वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे पहले तो कि किस तरीके से ये जो है कि हमें लायबिलिटी जो होती है तो किस तरीके से जनरेट होती है और किस तरीके से हमें एडजस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि एचपी कंपनी जो है वो हम क्या करते हैं, तो कि भाई हम एचपी कंपनी से हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। किस तरीके से परचेस कर रहे हैं, तो कि एचपी कंपनी से जो है हमें 100 रुपीज की प्रोडक्ट है और जो है कि उस पे 18 यानी कि 18 रुपए जो जीएसटी लगाकर हम 118 के अंदर परचेस कर रहे हैं, राइट। अभी ये चीज जो है कि हमारी कंपनी ने क्या किया है, तो कि एचपी से परचेस किया है, राइट। तो ये हमारा जो है कि किस तरीके से हो गया कि हमने 118 यानी कि 118 रुपीज में लिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो हम जो है ना उस पर 2 रुपए प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, यानी हमारा मार्जिन ऐड कर देते हैं, राइट। हम जो है कि भाई 2 रुपए मार्जिन ऐड करेंगे तो हम ये प्रोडक्ट को सेल करेंगे 120 के अंदर, राइट। यानी कि 118 में मुझे जो है कि 118 में मुझे पड़ रही है, मैं इस पर जो है कि 2 रुपए मेरा मार्जिन ऐड कर रहा हूँ और 120 रुपए में मैं आगे सेल कर रहा हूँ, राइट। किसको सेल कर रहा हूं, तो कि कस्टमर को। अभी जो है कि इसका टैक्स का वैल्यू आप देखोगे तो 18% तो फिक्स रहेगा, राइट। अभी मैंने 120 ऊपर 18% लगाया तो मेरा जो टैक्स का वैल्यू रहेगा वो कितना रह रहा है यहाँ पर 22 रुपीज, राइट। यानी कि 120 ऊपर जो है हम 18% लगा रहे हैं तो वो 22 रुपीज हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो परचेस के वक्त मैं क्या करूंगा कि मैंने जो परचेस के वक्त जो जीएसटी लिया था वो मेरा रहेगा इनपुट जीएसटी, राइट। यानी कि आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी कोई भी है, हम परचेस के वक्त जो भी यूज कर रहे हैं वर्ड वो यूज कर रहे हैं हम इनपुट, राइट। यहां पर हमने आईजीएसटी देखा है तो हम इनपुट आईजीएसटी कर रहे हैं। सेल्स के वक्त की जो अमाउंट होगी वो हमारी होगी क्या होगी, आउटपुट आईजीएसटी। यानी कि परचेस के वक्त इनपुट रहेगा और सेल्स के वक्त हमारा क्या रहेगा, आउटपुट जीएसटी रहेगा, राइट। आईजीएसटी क्यों रहेगा, तो हमने डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स में देखा है कि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स रहता है तो आईजीएसटी रहता है, राइट। अभी यहाँ पर क्या हुआ, तो कि 18 रुपए जो है वो मेरा इनपुट जो है वो आईजीएसटी है और 22 रुपीज जो है वो क्या है, आउटपुट आईजीएसटी है, राइट। तो अभी जो है कि भाई जीएसटी लायबिलिटी जो खड़ी रहेगी तो वो जीएसटी लायबिलिटी किस तरीके से होगी, तो उसका एक कैलकुलेशन भी आपका यहाँ पर है कि आपका आउटपुट जीएसटी जो रहता है उसमें से इनपुट जीएसटी जो है उसको लेस करना रहता है। तो यहाँ पर जो है कि भाई हमारा कितना रहता है, तो कि आउटपुट जीएसटी की वैल्यू भी हमें दी है और इनपुट जीएसटी की वैल्यू दी है, ठीक है। यानी हमें तो यहाँ पर है कि आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी लेस कर देना है तो वो हमारी जीएसटी लायबिलिटी रह जाती है, राइट। तो यहाँ पर जो है कि आउटपुट आईजीएसटी हमारा 22 लेस 18 यानी जीएसटी लायबिलिटी कितनी हुई हमारी 4 रुपीज। 4 रुपीज यहाँ पर जो है ये हमारी लायबिलिटी रही। किस तरीके से, तो कि भाई हमने जब भी टैक्स कलेक्ट किया ना, यानी कि जब सेल्स किया तब हमने 22 रुपया टैक्स का वैल्यू लिया, ठीक है। अभी जब हमने परचेस किया तब हमने कितना पे किया हुआ है, तो कि ऑलरेडी हमने 18 तो पे किया हुआ ही है, हमने 22 रुपया जो है वो टैक्स का वैल्यू लिया है, तो 22 लेस 18 यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो 4 रुपीज है। अभी हमें क्या करना होगा, तो ये 4 रुपीज के लिए हमें एडजस्टमेंट जो है वो करना है। ये 4 रुपीज पहले हमें गवर्नमेंट को पे करना होगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से जो है आपको
ये पूरा जो आईटीसी का जो एडजस्टमेंट रहेगा वो एक सेटअप करना होगा, यानी उसका एक आपका ट्रांजेक्शन्स होता है, राइट। अभी हमें क्या करना है, तो कि गवर्नमेंट को 4 रुपए जो है वो पे करने रहेंगे। ये तो हमने देखा सिंपल 18% का है, इनकेस हमारे पास जो 9% का रहता है, ठीक है। तो सेम एज इसी तरीके से सारे लेजर्स रहते हैं कि भाई इनपुट CGST9, इनपुट SGST9, आउटपुट CGST9, आउटपुट SGST9, तो वो उस तरीके से हमें कलेक्ट करना रहता है। बट हमारा जो मेन जो रहेगा वो क्या रहेगा कि आउटपुट GST इंटू लेस इनपुट GST, राइट। यानी कि आउटपुट GST की वैल्यू में से हमें इनपुट GST की वैल्यू बात करनी रहेगी और वो जो रहेगा हमारा GST लायबिलिटी रहेगा, राइट। अभी ये जो है कि भाई इसको हमें ITC को सेट ऑफ किस तरीके से करना है। अभी ये 4 रुपए तो हमें देना है, ठीक है। अभी हमारे पास तो सब रहेगा, IGST भी रहेगा, ठीक है, और CGST भी रहेगा, SGST भी रहेगा। तो हमें उसका सेटअप जो लेना है वो किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पर जो है कि भाई आपका CGST का ITC है, ठीक है। फिर जो है तो CGST का ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी है CGST की, तो वो सबसे पहले सेटअप कहाँ पर होगी, CGST के सामने। यानी ITC की जो आपकी CGST की वैल्यू है वो पहले हमें एडजस्ट करना है CGST के सामने। CGST के सामने हमने पूरा जो है एडजस्ट कर लिया, फिर भी ITC बच रही है तो वो कहाँ एडजस्ट होगी, तो IGST के सामने। देखिए, यानी कि आपका जो ITC था इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो यहाँ पर अमाउंट था, तो वो पहले एडजस्ट हो जाएगा CGST के सामने, फिर CGST के बाद जो है वो एडजस्ट होगा IGST के सामने, राइट। अभी सपोज कि आपका SGST और UTGST का जो ITC है तो उसे हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है, तो SGST और UTGST, SGST इट मीन्स के स्टेट जो है हमारा, यानी कि स्टेट का जो GST है, और UTGST यूनियन टेरिटरी का GST, तो उसकी ITC है तो हमें पहले कहाँ एडजस्ट करनी होगी, तो वो जो है सामने पहले एडजस्ट होगी SGST और UTGST के सामने। अगर उसको सेटअप लेने में अमाउंट बच रही है तो वो हमारा कहाँ पर होगा, वो जो है उसके बाद सेट होगी IGST के सामने, राइट। यानी कि पहले जो है फर्स्ट में क्या होता है, तो कि CGST की ITC सबसे पहले कहाँ सेटअप होगी, CGST में, अगर बच रही है तो IGST। SGST और UTGST में भी सेम है कि पहले वो कहाँ पर सेट होगी, तो बट ऑलवेज है SGST और UTGST के सामने, अगर वो ITC बच रही है तो IGST के सामने होगी, राइट। अभी जो है हमारे पास क्या बचा, तो IGST। अभी यहाँ पर IGST की ITC आपके पास बच रही है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के IGST की वैल्यू आपकी है, तो वो सबसे पहले कहाँ एडजस्ट होगी, तो IGST के सामने होगी। अगर उसमें से बच जाती है अमाउंट तो आपकी कहाँ पर एडजस्ट होगी, CGST के सामने। और जो है कि CGST के सामने आपने पूरा एडजस्टमेंट लिया, फिर भी आपकी IGST की ITC बच रही है, तो ही वो आपकी SGST और UTGST के सामने होगी। यानी कि आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि CGST ITC की वैल्यू CGST के सामने सेटअप होगी, बच रही है अमाउंट तो IGST के सामने, राइट। SGST की जो है और UTGST की जो है, तो SGST और UTGST की अमाउंट सेटअप होगी SGST UTGST के सामने, बच रही है तो देन जाएगी IGST के सामने। सेम एज ऐसे ही IGST की जो ITC रह रही है तो वो एडजस्ट होगी पहले IGST के सामने, अमाउंट बच रही है तो हो गई CGST के सामने, और फिर भी CGST में एडजस्टमेंट लेते भी अमाउंट बच रही है आपकी, तो वो एडजस्ट होगी SGST और UTGST के सामने। तो ये जो है ये ITC का सेट ऑफ ऑर्डर है, राइट, कि आपको किस तरीके से यहाँ पर करना है। देखते हैं ITC का पेमेंट एक एग्जाम्पल की तरीके से, कि देखिए आपको यहाँ पर जो है ITC के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि भाई CGST के 50,000 है, SGST के 10,000 है और IGST के 50,000 है। देखिए यहाँ पर आपको विथ एग्जाम्पल जो दिया है उसमें ITC लिखा हुआ है, यानी कि CGST की ITC 50,000, SGST की ITC 10,000 और IGST की ITC 50,000। तो ये किस तरीके से होगा, सो लेट्स डू इट, देखते हैं। यहाँ पर पहले क्या होगा कि तो कि CGST के सामने जो है कि भाई आपको साथ में ये भी दिया हुआ है कि ये ऊपर जो आपको दिए हैं वो ITC की अमाउंट है, यहाँ पर आपको जो दिया है वो क्या दिया है कि भाई एक्चुअल CGST की अमाउंट इतनी है, ITC इतनी हो रही है आपकी, राइट, कि आप जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट 50,000 पड़ी है, इसमें 10,000 पड़ी है और इसमें IGST में 50,000 की है, बट CGST की वैल्यू
20,000 है, SGST की 40,000 है और IGST की 40,000 है। अभी फर्स्ट हमने क्या देखा तो कि CGST के सामने पहले क्या एडजस्ट हो रहा है, CGST। तो देखिए CGST की ITC 50,000 है, CGST के सामने एडजस्ट हो गई तो वो CGST पूरा क्या हो गया, नील हो गया। अभी मेरे पास जो है वो क्या है तो कि CGST के ITC में 30,000 बच रहे हैं, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो है SGST का करेंगे। तो SGST देखिए, SGST 10,000 है, 10,000 से क्या हो रहा है तो कि SGST के सामने SGST हो जाएगा, तो ITC SGST की 0 हो गई और यहाँ पर जो है 40 में से 10 चले गए, 30 अभी है, ठीक है। सेम एज IGST का, IGST के सामने एडजस्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर IGST की ITC 50,000 है, यहाँ पर एडजस्ट किए IGST 0 हो गया, राइट। यानी कि CGST के सामने CGST, SGST के सामने SGST और IGST के सामने IGST। बट अभी भी जो है वो क्या हो रहा है तो कि IGST का भी अमाउंट बच रहा है, ठीक है। ये पहले कहां पर सेट होगा तो कि IGST का अमाउंट सेट होगा SGST के सामने। तो देखिए IGST में अगेन, IGST में कितने थे 10,000 और SGST में 30,000, एडजस्ट करेंगे तो SGST रहा 20,000, ओके। अभी जो है वो क्या होगा तो ये जो 20,000 रहेंगे वो हमें पे करने रहेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो है कि किस तरीके से वो हमें पोर्टल पर करने होंगे, इसके रिगार्डिंग लेजर्स के जो है यहाँ पर लेजर्स रहते हैं GST पोर्टल पर, तो वो हमें जो है 3 टाइप्स के लेजर्स जो यहाँ पर रहते हैं वो हमें यहाँ पर बताते हैं। तो उसमें फर्स्ट जो रहता है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, राइट। फिर रहता है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर और जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। यानी कि हम क्या करेंगे तो कि हमें जो वो 20,000 जो रहते हैं वो हमें पे करने रहते हैं। अभी यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे तो यहाँ पर 3 जो हमने लेजर कहे कि पोर्टल पर आपको ये लेजर्स मिलेंगे, पोर्टल GST पोर्टल जो है वहां पर आपको ये जो है लेजर्स रहते हैं, जिसके अंदर क्रेडिट लेजर रहता है, टैक्स लायबिलिटी लेजर रहता है और आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है कि उसके अंदर जो है कि भाई क्रेडिट लेजर्स में क्या रहता है तो यहाँ पर जो है कि आपके पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसकी जो लेट फी वगैरह जो रहता है तो उसके लिए रहता है। टैक्स लायबिलिटी के अंदर भी ऑल लायबिलिटीज, पर्सन की जो लायबिलिटीज है यानी कि लेट फी वगैरह जो हम कहते हैं वो तीनों में यही रहता है। बट ये जो है कि मेनली हमारा क्रेडिट लेजर जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग जो रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो आपका रहता है तो वो जो है कि वही आपके पर्सन से जो हम कैश लेजर से जो हम करते हैं बाय चलन थ्रू, हमें ये जो है वो पे करना रहता है, राइट। सो यहाँ पर जो है कि किस तरीके से ये एग्जांपल्स जो है वो हम देखेंगे कि भी पोर्टल पर किस तरीके से रहता है। तो देखिए हमारी CGST की वैल्यू थी 20,000, SGST की वैल्यू थी 40,000 और IGST की वैल्यू थी 40,000, राइट। तो हमें जो है कि क्या करना है कि एडजस्टमेंट करने के बाद 20,000 जो थे SGST की लायबिलिटी जो बच रही थी वो हमें पे करनी है, ठीक है। किस तरीके से होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर्स के अंदर किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में बता रहा था तो CGST की ITC थी हमारी 50,000, SGST की ITC भी 10,000 और IGST की ITC थी 50,000, राइट। ये एग्जाम्पल है कि हमें CGST का वैल्यू तो दिया हुआ था, SGST का दिया हुआ था, IGST का दिया था, राइट। साथ साथ हमें ITC यानी कि टैक्स लायबिलिटी जो था इनपुट टैक्स जो वो है क्रेडिट वो हमें यहाँ पर दिया है CGST, SGST और IGST। तो ये जो है कि एडजस्टमेंट करने के बाद देखिए यहाँ पर भी आपको कहा है कि टैक्स लायबिलिटी की जो बैलेंस जो था हमारा CGST का वो क्या हो रहा था तो कि कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट मंथ के अंदर, राइट। तो यहाँ पर हमें एग्जांपल दिए हैं कि भाई इसी तरीके से हमारे क्रेडिट लेजर्स के अंदर आपको क्या बताएगी। देखिए ये सारी जो प्रोसेस है ना वो आपको पोर्टल ऊपर शो हो रही है, राइट। अब GST का जो भी आपका पोर्टल है उस पर आप लॉग इन करोगे तो यहाँ वहां पर आपको एज यूजुअल यही लेजर्स में आपको अमाउंट शो करेगी, राइट। यानी कि हमने एडजस्टमेंट किया था ITC का तो 20,000 SGST की लायबिलिटी रह रही थी जो हमें पे करना था। ITC जो थी तो ITC में 30,000 रह रहे थे तो वो हमारे कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे। और यहाँ पर जो है कि कैश लेजर है तो कैश लेजर में आपको क्या बताएगा 20,000 लायबिलिटीज जो आपको पे करनी है, राइट। यानी कि आप जो है उसको यहाँ पर डिपॉजिट करोगे लेजर अकाउंट से, ठीक है। तो हमें जो रहेगा कि भाई ये कैश लेजर्स में हमें 20,000 रुपीज पे करना रहेगा। सो फ्रेंड्स हमने ये जो टॉपिक देखा इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जो भी कोई क्वेरी है या तो आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप
forums.learn1.com पर लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो है कि आईटीसी का जो हमने देखा कि भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, वो एक हमने देखा। साथ जो है अभी नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रिटर्न के जीएसटी के फॉर्म्स जो है वो क्या रहते हैं, और एक एग्जांपल देखेंगे जीएसटी रिटर्न का कि किस तरीके से फॉर्म्स रहते हैं, और वही फॉर्म्स के साथ एक एग्जांपल्स जो है वो हम देखेंगे थोड़े, वो नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।